और यहाँ आई थी कुछ ग्रॉसरी, इसमें हैं दालें और कुछ मसाले हैं। मूंग की दाल है, मसूर की दाल है और दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और भी बहुत सारे मसाले हैं। और इस बार का आया है ये वाला मिल्क, क्योंकि ये वाला मिल्क पहले भी आता था मेरे ससुराल में, लेकिन फिर आना बंद हो गया और मिल्क पैक आने लगा। तो अभी मेरे फादर इन लॉ दोबारा से ये मिल्क लेकर आए हैं। तो ये है, और ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कैबिनेट्स में आराम से रख दूँगी अरेंज करके। तो ये सेटिंग भी अभी मुझे करनी है। और इनको भी मैं कैबिनेट्स में फ़िट करके रख लूँगी। कुछ मैक्रोनीज़ हैं रमज़ान के लिए, और टैंक्स हैं बहुत सारे। टैंक की और जूसेस की बहुत ज़्यादा नीड होती है रमज़ान में, तो वो ज़्यादा ही आ जाते हैं रमज़ान में। और इसके अलावा पत्ती थी और मैक्रोनीज़ थी और ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे मैंने दालें भी रख ली हैं, दालें, छोले और जो बाकी चीज़ें थी जो बॉक्स में हम लोग रखते हैं, वो मैंने यहाँ पर रख ली हैं। तो ये वाला काम भी मेरा हो गया है। और मुझे चाहिए थी कुछ बर्नियाँ जिसमें मुझे बनानी थी चटनियाँ और कुछ मसाले रमज़ान के लिए। तो मैंने ये भी वॉश करके रख ली हैं और आराम से एक एक दिन करके मैं इसमें चटनियाँ बना लूँगी। और जो मसाले मैं बनाती हूँ वो इसमें बनाकर मैं रख दूँगी। तो और जिसकी ज़रूरत नहीं होगी तो वो मैं किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये वाला काम भी मैंने कर लिया था। वाले कैबिनेट्स भी मुझे साफ़ करने थे, तो साफ़ भी मैंने कर लिए हैं। और सारे मसाले और चिली सॉस और बाकी जितनी भी बर्नियाँ थी जिसमें मसाले और सारी चीज़ें थी वो सब मैंने साफ़ करके रख ली हैं। और जो वॉश की थी उनमें भी मसाले डालकर रख लिए हैं। तो ये वाले कैबिनेट्स भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं अब। तो ये पूरा रमज़ान आराम से गुजर जाएगा। और अगर बीच में कोई थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है तो फिर से मैं निकल के कर लूँगी। तो मेरा ये वाला हिस्सा भी साफ़ सुथरा हो गया है। और जो ये वाली ड्रॉसेस थी ये सब भी मैंने अरेंज करके रख ली हैं। ये जो कपड़े हैं ये वो कपड़े हैं जो हॉट पॉट में इस्तेमाल होते हैं और बर्तन पोंछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये भी मैंने अरेंज करके रख लिए हैं। और यहाँ पर जितने भी किचन के टूल्स हैं और स्पून्स और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो सब कुछ इसमें मैंने आराम से पेपर बिछाकर साफ़ सुथरा करके ये सारी ड्रॉसेस मैंने सही कर ली हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं मैंने। और यहाँ मैंने बाकी कामों से फ्री होकर मशीन लगा ली थी। काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे, टॉवल्स, बेडशीट्स भी जमा हो गई थी। तो मैंने सोचा था कि आज मैं हर हाल में लगा लूँगी मशीन। इस तरह से ठीक रहता है कि इससे पहले कि ज़्यादा कपड़े जमा हो जाएं, आप पहले के कपड़े जो हैं वो फ़ौरन मशीन से निकाल लें ताकि बाकी के कपड़े भी आप ईज़िली वॉश कर लें। और जब से ये क्वारंटीन टाइम शुरू हुआ है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कपड़े जमा होने ही ना दूँ और फ़ौरन मशीन लगा लेती हूँ या फिर हाथ से निकाल लेती हूँ। क्योंकि मशीन का एक मसला ये होता है कि आपको पूरा लगे रहना रहता है उसके साथ और पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन हाथ से धोने में ये होता है कि आप 20 या 25 मिनट के अंदर सारे कपड़े वॉश कर लेते हैं। और
मैं बना रही थी लंच और देर भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बना लेती हूँ। तो मैंने फ़ौरन ही अनियंस को फ्राई करके उसमें आलू डालकर पानी डाल दिया था और सारा मसाला फिर एक साथ डाल दिया था, ताकि आलू मसाले के साथ ही गल जाएँ और जल्दी पुलाव तैयार हो जाए। और ये मेरी अपनी ट्रिक है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि देर हो रही है खाने में, तो मैं पहले ही प्याज ब्राउन करके पानी के साथ आलू या जो भी होती है चिकन वगैरह वो चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जल्दी फिर मसाले के साथ आलू या चिकन टेंडर हो जाती है, तो जल्दी बन जाता है खाना। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो बस अभी मैंने चावल डाल दिए हैं और दम पर रख दूँगी, तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर इस तरह से बन जाता है पुलाव, देर नहीं लगती है। और इसके अलावा मैं साथ में बना रही हूँ टमाटर की चटनी, क्योंकि इसके साथ बहुत मज़े की लगती है टमाटर की चटनी। हमें अम्मी बचपन में टमाटर की चटनी ज़रूर बनाकर खिलाती थी पुलाव के साथ। तो मेरी आदत है कि जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ या तहरी बनाती हूँ तो उसके साथ टमाटर की चटनी ज़रूर बनाती हूँ। और वैसे भी ये ईज़ी होती है और फ़ौरन बन जाती है। और बस अभी मैं ये बनाऊँगी और इसे भी ढक कर रख दूँगी, ताकि ये भी नरम हो जाए और अच्छे से जो है फ्राई हो जाए चटनी। फिर मैं साथ इसके खाऊँगी मज़े लेकर। तो यहाँ बहुत मज़े का आलू मटर पुलाव और टमाटर की चटनी भी रेडी हो गई है, और साथ में इसके अचार लिया है मैंने। और आलू मटर के पुलाव के साथ दही भी बहुत मज़े का लगता है। मैं दही भी बनाती हूँ, लेकिन अभी दही था नहीं घर पे, तो मैंने नहीं बनाया। और मुझे इस तरह आलू मटर पुलाव ज़्यादा मज़े का लगता है बजाय इसके कि तो मैं सो गई थी, फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और अभी शाम में उठी, तो मैंने सोचा कि फ्रेंड के लिए कटलेट्स बना। और मैं हमेशा कटलेट्स या चीज़ रोल्स में चीज़ ज़रूर ऐड करती हूँ। इस तरह से बच्चे चीज़ भी खा लेते हैं, वरना सादी सादी चीज़ बच्चे नहीं खाते हैं, नखरे करते हैं। तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ हमेशा। और यहाँ पर मैंने चीज़ रोल्स भी बना के रख दिए हैं, और बस मुझे अब इनमें ब्रेड क्रम्स लगाना है और फिर मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी और डेली फिर ऐसे निकाल कर बना लिया करूँगी। और साथ में मैं बना रही हूँ स्पैगेटीज़, और साथ में उसके मैक्रोनीज़ भी थोड़ी सी ऐड कर दूँगी। इस तरह से मज़े की लगती हैं स्पैगेटीज़ जब बनती हैं तो। और यहाँ पर मज़े की स्पैगेटीज़ भी रेडी हो गई हैं। मैंने रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पेज पर मौजूद है, और ऑलरेडी ही रेसिपीज़ के इतने पेज मौजूद हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं रेसिपीज़ से ज़्यादा व्लॉग्स ही डाला करूँगी अपने पेज पर। लेकिन कभी कभार रेसिपीज़ भी डालूँगी, तो इस तरह से आप लोग भी फ़ायदा उठा लेंगे मेरे पेज से। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। यही कुछ काम होते हैं जो अगर हम रमज़ान से पहले ही कर लें तो हमें रमज़ान में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी रमज़ान में रोज़ों की वजह से बहुत थकन हो जाती है, तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग पहले से मेरे चैनल पर मौजूद हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, मुझसे पसंद करते हैं मेरे ब्लॉग्स को। अल्लाह हाफ़िज़।